अब प्रश्नावली 1.2 के सवालों को बनाते हैं। तो 1 नंबर में लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 1 नंबर में 140। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं इसका केवल 2 गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए मेरा 2 है, 5 है, 7 है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो ये सिर्फ 1 और खुद 2 का टेबल में जाएगा। अगर इस 5 का गुणनखंड करेंगे तो ये 1 और 5 का टेबल में जाएगा। अगर 7 का करेंगे तो ये 1 और खुद 7 का टेबल में जाएगा। अर्थात जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, 1 और स्वयं वही संख्या, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए बनाते हैं 1 नंबर के सवालों को। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं। 1 नंबर में लिखा है 140। तो 140 का सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 140 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 0 का 0 ही होगा। फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 10 हो गया। तो 2 5 10। अब कितना से भाग जाएगा ना, 5 से जाएगा। 5 7 35। और 7 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 कितना से जाएगा, 7 1 के 7। अब हम लोग लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। याद रहे इसको, हमेशा जब 140 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, मतलब आरोही क्रम में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको हम घात में लिख देंगे, 2 का घात 2। 5 एक बार आया है तो 5 एक के बार लिखेंगे, और 7 एक बार आया है तो 7 का 7। इस तरह से हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 के रूप में होगा। अब 2 नंबर में लिखा है 156। तो 156 का फिर उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। लास्ट में 6 है, इसलिए 2 से जाएगा तो 2 7 14, 16 हो गया, इसलिए 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18। फिर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 के 3, 3 तिया 9। और कितना से जाएगा, 13। 13 खुद अभाज्य संख्या, इसलिए 13 से ही जाएगा, 13 1 के 13। इस तरह से 156 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 2 बार आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। एक बार है इसलिए 13। तो इस तरह से 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 होगा। अब 3 नंबर के सवाल को बनाते हैं। जैसे 3825 हो गया, तो इसके लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35 बचेगा, 36 37 38। 3 बचेगा, 3 और 2 हो गया 32, तो 5 6 30। फिर बचा 2, तो 2 5 25 हो गया, तो 5 5 25। फिर लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से देंगे तो 5 1 का 5, 6 7 2 हो गया, यानी 26। तो 5 5 25, 1 बचा इसलिए 15। तो 5 दिया 15। अब कितना से, 3 से भाग देंगे, 3 से 3 5 15, 3 1 के 3। और फिर ये देखिए ये 3 से जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि 5 और 1 को जोड़ने से 6 होता है, और 6 जो है 3 का पहाड़ा में आता है, इसीलिए ये पूरा 51 जो है 3 से भाग जाएगा। तो 3 1 के 3, 4 5 2 बचा, और 2 और 1 21 हो गया, तो 3 7 21। अब देखिए 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 सिर्फ 17 का टेबल में ही जाएगा, तो 17 1 के 17। इस तरह से मेरा 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, देखिए सबसे पहले है छोटी संख्या, मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तो 3 है, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 17। तो 3 कितना बार आया है, 2 बार, इसलिए 3 का घात 2। 5 कितना बार आया है, 2 बार, 5 का घात 2। फिर 17 एक बार आया, इसलिए 17 का 17। इस तरह से 3825 का जो मेरा अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 के रूप में होगा। अब 4 नंबर के सवाल को बनाते हैं। इसमें लिखा है 5005, तो इसके भी लास्ट में 5 है, इसलिए हम लोग 5 से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5 1 के 5 0 0, 5 1 के 5।
अब यहाँ देखने वाली बात है, ये संख्या न ही 2 से भाग जाएगा, न ही 3 से जाएगा, न ही 5 से जाएगा, क्योंकि 5 तो है नहीं। 7 से जाएगा, 7 से भाग देते हैं तो 7 एक के 7 बचा मेरा 3 तो 30 हो गया, तो 7 चरे 28, फिर 2 बचा तो 2 और 1 21 हो गया, तो 7 तिया 21। इस तरह से 143 जो है सिर्फ 11 के अभाज्य संख्या में जाएगा भाग। जैसे 11 के 11 तो 3 बचा, 11 तिया 33, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 13 का पहाड़ा में ही जाएगा, 13 एक के 13। इस तरह से मेरा 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा बढ़ते क्रम में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 के रूप में होगा। अब लास्ट नंबर का सवाल है, जैसे 7429 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको हम बता देते हैं कितना से जाएगा। ये 17 का टेबल से भाग जाएगा, तो 17 से भाग देते हैं, 17 चारे 68, 69, 70 और 4 हो गया 6 बचा, तो 6 और 2 62 हो गया, तो 17 34, 17 तिया 51 बचा मेरा 11, तो 11 और 9 मिल के हो गया 119। अगर तो 17 का पहाड़ा में 119 7 बार में होता है, 17 7 119। इस तरह से अब ये पूरा संख्या 19 का टेबल से भाग जाएगा, तो 19 का 19, 19 दुगनी 38, 2 और 30, फिर कितना शेषफल बचा 39, 40, 5 बचा शेषफल, तो 5 और 7 57 हो गया, तो 19 का पहाड़ा में 57 3 बार में होता है, 19 तिया 57। और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 जो होता है हमेशा एक के पहाड़ा में आएगा और खुद से मल्टीपल होगा, इसीलिए 23 का केवल 2 गुणनखंड है, तो 23 एक अभाज्य संख्या है। और इस तरह से 23 जो है 23 के पहाड़ा में ही जाएगा, 23 एक के 23। और मेरा 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुना 19 गुना 23 होगा। इस तरह से मेरा सारा 1 नंबर का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है।